यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। तो इसी यकीन और उम्मीद के साथ हम आज जो है हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिनका अभ्यास करके आप अध- अधिकांश प्रश्नों जो बहुविकल्पीय रूप से पूछे जाएंगे उन्हें आप हल कर सकेंगे। काफ़ी उसमें आपको मदद मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही है उसे पहचानना है। तो विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास ग्रंथ है, गलत है। उजली आग यशपाल की रचना है, नहीं। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, नहीं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखें दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है आपको। तो आप इन चारों का ही नाम देख लीजिए। रस मीमांसा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। झूठा सच यशपाल की रचना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये सभी प्रश्न जो है पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये इन प्रश्नों का और 90% ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगातार जो है पिछले प्रश्न सालों से लिए जाते हैं, पिछले उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ध्यान रखें। दीपदान एकांकी का लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है डॉक्टर राजकुमार वर्मा है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ किस विधा पर आधारित है। तो यह विधा आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की है, इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हम लोग। शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम। तो ये शुक्ल युग की काशी नागरिक प्रचारिणी है, जिसे आप बहुत ध्यान रखेंगे, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषता क्या है। पहला तो श्रृंगार प्रधान काव्य होता है और आश्रित कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट देखें। प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रगतिवादी कवियों की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं, पहली तो यह कि जीवन की मूलभूत समस्याओं का इस युग में वर्णन मिलता है। प्रगतिवादी काव्य पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोहात्मक स्वर होता है इनका। अगला प्रश्न देखें। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति प्राप्त संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना है। तो इसमें संस्कृति के 4 अध्याय वाला विकल्प सही है कि उनकी रामधारी सिंह दिनकर ने की है। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम। तो आप चारों ही देख लें। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की रचना है। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। जहाँ का पंछी जहाज का पंछी ये लेखक जो है इसके इलाचंद हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न लगातार कई बार पूछा गया है कई बोर्ड एग्जामों में, तो ये इसमें भी पूछा जा सकता है। शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम। तो शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक में सबसे महत्वपूर्ण भगवती चरण वर्मा का नाम आता है। नेक्स्ट है। रीतिमुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नाम का उल्लेख कीजिए। तो रीतिमुक्त कवियों में एक नाम जो है घनानंद का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट देखें। ये निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचानना है। जैसे देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के का प्रख्यात नाटककार थे। रामविलास शर्मा उपन्यासकार थे। या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। या फिर अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो ये सही है कि अजंता के लेखक जो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, रस मीमांसा, अर्धनारीश्वर, और अगला देखें ये है आपका शिवा सदन। तो इनके किसी एक कृति का तो आप चारों का देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा।
जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये द्विवेदी जी के आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो काफ़ी महत्वपूर्ण कवियों में जो है गिने जाते हैं। इनकी रचना कूटज भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और नारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है। और मुंशी प्रेमचंद्र की जो है सेवा सदन रचना है। आत्मकथा का नाम लिखना है किसी एक आत्मकथा का, तो वो आत्मकथा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एक आत्मकथाकार लेखक हैं। नेक्स्ट देखें, रेशमी टाई किस विधा की रचना है? तो रेशमी टाई जो है यह एक एकांकित है। हिम किट रिटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की रचना है। पथिक जयशंकर प्रसाद यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो छायावाद के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप हमें विजिट करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।